एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे वह अलग अलग दिशाओं में लोगों को जागरूक करने तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो भी मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद ना अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर दूंगा। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां पर एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांगकर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता किस प्रकार की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वह इस तरीके के ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए।
बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं, उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह तो कुछ कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। बुद्ध शिष्य को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उनसे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने, जिसने भिक्षा दी भी, तो जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा ले। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे धन्यवाद देने लगे। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़े होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर भी वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। यह थी दोस्तों भगवान बुद्ध की आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।